द्वितीय में, षोडशकलात्मक पुरुष मार्ग में, तृतीया मार्ग में, वर्ण, मंत्र और पद स्वरूप तीनों अधवों में, जो कि अभेद, भेदाभेद और भेद के आश्रयभूत हैं, उसका चिंतन करते हुए मनुष्य मृत्युंजय होता है, अर्थात काल देह का अपहरण कर सकती है। वह बोध स्वरूप परमेश्वर है। इस संपूर्ण संसार को शून्यमय विचार करे और वहीं मन को लीन करता रहे तो साधक उस शून्य में लय होकर तन्मयता को प्राप्त कर लेता है। यह संपूर्ण जड़ चेतनात्मक जगत वस्तुतः कुछ भी नहीं है। गंधर्व नगर या इंद्रजाले के तुल्य मिथ्याध्यास से उत्पन्न होने के कारण असत है। जब वस्तु ही नहीं है तो उसके नाम रूपादि भी सभी काल्पनिक ही है। सद वस्तु तो स्वतः प्रकाशमान चैतन्य मात्र है। इस प्रकार ध्यान करने वाला इस लय योग के अभ्यास का पात्र है। जैसे मनुष्य भित्ति को छोड़कर घटादि पात्रों पर दृष्टि स्थापित करता है, उसी प्रकार अंतःकरण में रहने वाली वस्तु पर दृष्टि जमाकर यदि पार्श्व भाग, हृदय तथा द्वादशांत को छोड़कर दृष्टि स्थापित करे तो वहीं पर विलीन होकर विश्रांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमेश्वर में विलीन हो जाता है। वृक्ष, पर्वत, भित्ति आदि से रहित शून्य में दृष्टि को स्थापित करे, उससे मानस संस्कार विलीन हो जाने पर योगी क्षीण वृत्ति वाला हो जाता है। वृक्ष, वन, पर्वत आदि से रहित केवल शून्य मानसाकाश में निरालंब रूप से विलीन होने पर क्षीण वृत्ति वाले योगी ब्रह्म समाविष्ट होकर ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्ममय हो जाते हैं और कलाख्य नामक स्वशक्ति से त्रिभुव रूपता में मिलता है। इससे कला तत्व भुवन लक्षण है, अध्वत्रया वाच्य है, ऐसा बोध होता है। इस प्रकार छहों अध्वों को परम सूक्ष्म और स्थूल रूप समझना चाहिए। वाच्य वाचक के अंतर्भूत रहने के कारण उसका पृथक निर्देश न कर केवल तृतीय मार्ग ही कहा गया है, जैसा कि मालिनी कल्पोत्तर ग्रंथ में भी कहा है। 6 अध्यों को त्याग कर इंद्रिय मंडल पर विजय प्राप्त कर तथा कारणों से निवृत्त होकर कृतकृत्य होने वाला वह पुरुष पृथ्वी पर सूर्य के समान शोभित होता है। अब निरालंब भावना कहते हैं। दोनों भावों की प्रतीति के काल में जो मध्य भाग रहता है, उस अवस्था का आश्रय लेने पर और एक साथ दोनों भावों का त्याग कर देने पर मध्य भाग में परम तत्व का प्रकाश होता है। अभिप्राय यह है कि यह घट है, यह पट है इत्यादि अनेक प्रकार की ध्यातव्य वस्तुओं के समुदाय का सार समझकर यह जाता है, यह ज्ञान है, यह झेय है, ऐसी कल्पना करके ध्याता और झेय भाव का त्याग कर ज्ञान रूप एक भाव में, जो कि शून्य रूप है, भाव त्याग लक्षणा से चित्त की एकाग्र वृत्ति करके मनुष्य शिव स्वरूप बन जाता है। अब ध्येयाकार भावना कहते हैं। अदृष्ट पदार्थ में निरुद्ध चित्त दूसरे पदार्थ में नहीं जाएगा और चित्त के भावांतर में नहीं जाने पर उस समय मध्यस्थ भाव से उत्कृष्ट भावना की अभिव्यक्ति होती है। 3 नेत्र, 4 भुजाएं, भ्रू, दृष्टि इत्यादि आकृति वाले ध्यान करने योग्य इष्ट देव के स्वरूप वस्तु में जब भाव डूब जाते हैं तो चित्त वृत्ति निरुद्ध हो जाती है। अभ्यास के चातुर्य से अत्यंत निरुद्ध चित्त वृत्ति पुनः भावांतर में नहीं जाती। इस प्रकार सालंबन ध्यान में भी उसके मध्यगत ज्ञान रूप भावना में स्थित रहने वाले योगी में उत्कृष्ट भावना उत्पन्न होती जाती है, अर्थात उसका विशाल मन ईश्वरमय हो जाता है। योग शास्त्र के अनुसार जिस समय ध्याता और ध्यान का त्याग कर ध्येय मात्र ही क्रम से जिसकी दृष्टि के सामने रहता है, उस समय साधक का चित्त निर्वातस्थ दीप शिखा के समान निश्चल होता है। उस अवस्था का नाम ही समाधि है, जिससे व्यक्त अव्यक्त दोनों भाव आदि, मध्य और अंत अवस्था में व्यापक होकर उन दोनों को एकाकार में लीन करने वाले चिन्मय स्वरूप में विश्रांति हो जाती है। अब शक्ति की भूमिका कहते हैं। संपूर्ण शरीर अथवा जगत को चिन्मय विचारते हुए एक साथ निर्विकल्प मन से भी परम तत्व का उदय होता है। पैर से लेकर केश तक पूरे शरीर को चिन्मय विचार करने से अथवा एक साथ बिना किसी क्रम से संपूर्ण जगत को चिन्मय चिंतन करने से विकल्प रहित मन से भीतर और बाहर सर्वत्र चिन्मय भावना करते हुए साधक के मन में परम तत्व का उदय होता है। प्रकाशमान वस्तु प्रकाश से पृथक नहीं होती है, इसी न्याय से परम प्रकाश का उदय होता है। भीतर और बाहर अर्थात हृदय और द्वादशांत में 2 वायुओं प्राण तथा अपान संघट्ट होने से योगी समत्व विज्ञान के आविर्भाव का पात्र बनता है। अभिप्राय यह है कि अंतः
अर्थात हृदय चक्र में, वह अर्थात द्वादशांत चक्र में, अंततः अर्थात प्रवेश और निर्गमन करता हुआ, अंत में प्राण और अपान के संघर्ष से अनुल्लिखित, लिखने में न आए ऐसी अवस्था का भेदन करता हुआ, शून्य तुल्य निर्गम और प्रवेश का ध्यान करने से योगी के हृदय में समत्व का उदय होता है। इस संपूर्ण जगत अथवा अपने शरीर को आत्मानंद से परिपूर्ण है। ऐसी युगपद धारणा से उत्पन्न होने वाले आत्म अमृत से साधक परमानंदमय हो जाता है। संपूर्ण जगत को तथा स्वशरीर को भी स्वात्मानंद चिन्मय अमृत से परिपूर्ण सच्चिदानंद धन के रूप में ध्यान करते हुए, समूहालंबन भावना से चिंतन करते हुए योगी परमानंदमय हो जाते हैं। यथा वाजस्नेय ब्राह्मण में उद्धृत है, यह आत्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण की व्याख्या की जाती है तथा पूर्ण में से पूर्ण को लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। यहाँ पर संपूर्ण जगत छिद्र स्वरूप है। ऐसी भावना करने से पूरा शरीर चिन्मय स्वरूप है। यह भी अन्यत्र कहा गया है। पूर्व को प्रकाश की धारणा की अपेक्षा इसमें यही विशेषता है। आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही विचरण करते हैं और आनंद में ही लय हो जाते हैं। इस प्रकार की दृष्टि धारण करता हुआ मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। हे मृगेक्षण, माई प्रयोगों के द्वारा जो तुरंत महान आनंद उत्पन्न होता है, उससे भी परम तत्व प्रकाशित होता है। आश्चर्यजनक कुहनन प्रयोग अर्थात माइक प्रक्रिया, किसी मनुष्य के हाथ पैर काटते हुए दिखलाना, काल्पनिक वृक्षों में पुष्पादि पुष्पित करना और अपने अंगों को काटकर पुनः जोड़ देना, ऐसे अद्भुत आश्चर्य उत्पन्न करने वाले प्रयोगों को देखने पर भी योगी को निर्विकल्पावस्था तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। अब प्राणापान की गति विच्छेदन के अभ्यास से भी स्वयं परमानंद प्राप्ति हो जाती है। उस अभ्यास का उपदेश करते हैं। संपूर्ण इंद्रिय छिद्रों का निरोध करके प्राण शक्ति को धीरे धीरे ऊपर उठाना। उस समय मूल कंदादि स्थानों में जब चींटी की गति के समान स्पर्श होता है, तभी साधक परम सुख को प्राप्त होता है। श्रोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, गुदा और उपस्थ, लिंग आदि इंद्रियों के छिद्रों को रोककर मूलाधार से द्वादशांत पर्यंत ऊर्ध्वगति से चलती हुई प्राणवायु की शक्ति द्वादशांत में जाती है। उस समय चींटी की गति के तुल्य सूक्ष्म गति से चलता हुआ प्राणवायु मूलाधार से द्वादशांत चक्र तक गति करता है। उस समय योगी को आभास होता है कि मेरा प्राणवायु अमुक चक्र से अमुक चक्र तक पहुंच चुका है। इस प्रकार योग शास्त्र की प्रक्रिया से श्वास प्रश्वास के द्वारा बिना किसी पुरुष प्रयत्न के प्राणवायु की गति स्वाभाविक क्रम से होती है। जब पुरुष स्वप्रयत्न से उसका निरोध करता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। वह बाह्य गति निरोध रूप बाह्य वृत्ति है, उसे पूरक कहते हैं तथा आभ्यंतर गति निरोध रेचक कहलाता है। कुछ लोगों ने बाह्य गति निरोध को रेचक और आभ्यंतर गति निरोध को पूरक भी कहा है तथा रेचक, कुंभक, उभय गति निरोध को कुंभक कहा है। यथा शास्त्रांतरों में कहा है, जहाँ श्वास प्रश्वास दोनों की गति एक साथ धारण की जाए, ऐसे प्रयत्न से जो श्वास प्रश्वास का अभाव उत्पन्न होता है, न कि पहले की तरह पूरक प्रयत्न समूह के विधारण करने से अथवा रेचक प्रयत्न विधारण करने के प्रयत्न से, किंतु जैसे तपे हुए पत्थर या लोहे पर रखा हुआ जल सूखकर सब ओर से संकोचता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह प्रवहनशील वायु बलपूर्वक धारण करने के प्रयत्न से अवरुद्ध होकर शरीर के भीतर ही सूक्ष्म होकर स्थित रहता है। उस अवस्था में न तो यह पूरक रहता है न रेचक, तब वह कुंभक कहलाता है। इस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक तीनों प्रकार का प्राणायाम देश, काल और संख्या से परीक्षित दीर्घ अथवा सूक्ष्म होता है। जैसे जमा हुआ रुई का गोला फैलाने पर विरल, दीर्घ अथवा सूक्ष्म हो जाता है, उसी प्रकार यह प्राणवायु भी देश, काल और संख्या की अधिकता से अभ्यास किया जाने पर दीर्घ अथवा सूक्ष्म हो जाता है तथा हृदय से निकलकर नासिकाग्र भाग के समक्ष 12 अंगुल पर्यंत प्रदेश में समाप्त होता है। वहां से लौटकर हृदय पर्यंत प्रवेश करता हुआ वायु जब अपान रूप से भीतर उतरता है, अपानक को त्यागता है और अभ्यास के क्रम से नाभि के आधार चक्र से निकलता है तथा नासिका पर्यंत 24 अंगुल पर्यंत अथवा 36 अंगुल पर्यंत देश में समाप्त होता है। इसी प्रकार प्रवेश के समय में भी उतना ही समझा जाना चाहिए। वहां पर बाह्य देश में उसकी व्याप्ति निर्वात प्रदेश में अति सूक्ष्म रुई के कण के सदृश उसका अनुमान करना चाहिए। इसी प्रकार
आभ्यंतर का भी चींटी के स्पर्श मात्र से इसका अनुमान किया जाना चाहिए। इस अनुमान करने का नाम देश परीक्षा है। इस प्रकार एक निमेष में होने वाली क्रिया के समान जो काल है उसका चतुर्थांश क्षण कहा जाता है तथा उन क्षणों के द्वारा इस प्राणवायु के निरोध के काल की गति का अनुमान करना चाहिए। अपने घुटने के मंडल पर हाथ को 3 बार फिराया जाए। उतने समय का नाम छोटिका है। जो छोटिका व छिन्न काल है वह मात्रा है तथा 33 मात्राओं से उत्पन्न होने वाला प्रथमोद्घात मंद कहलाता है। वही मंद द्विगुणित किया तो वह मध्यम काल द्वितीय कहा जाएगा। इस प्रकार त्रिगुणित मंद काल तृतीय अर्थात तीव्र कहलाता है। नाभिमूल से प्रेरित वायु का जब विरेचन किया जाए तो वह सिर में टकराता है, वह उद्घात कहलाता है। इस प्रकार यह काल परीक्षा है तथा प्रणव जपादि के भेद वृत्ति से जो संख्या लगाई जाती है अथवा श्वास के प्रवेश की गणना से जो संख्या लगाई जाती है वह भी एक प्रकार की काल परीक्षा ही है। यद्यपि पूरक तथा रेचक की संख्या की परीक्षा उक्त प्रकार से परिगणित हो सकती है तथापि कुंभ का अवस्था में उसकी व्याप्ति का आभास होना असंभव है। फिर भी काल की व्याप्ति की संख्या का ज्ञान अवश्य होता है। वह प्रतिदिन अभ्यास करने पर दिन, पक्ष, मासादि क्रम से देश, काल, समुदाय की व्याप्ति से दीर्घ और परम निपुणता के अवगमन से सूक्ष्म समझा जाता है। प्राण का सूक्ष्म होना मन को शांति देने का प्रयोजन है। मन की शांति से प्राण की शांति होती है और प्राण की शांति से विकल्प क्षय होते हैं। यह कष्ट योग भी निर्विकल्प अवस्था प्राप्ति का कारण हो सकता है। पिपीली का स्पर्श तुल्य समय में देश कालादि की परीक्षा के समय परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है तथा भगवान पतंजलि ने भी कहा है। अब मध्य विकास के कारण संकोच विकासादि उपायों को बताया जा रहा है। आग और वीय के बीच चित्त को आनंदमय अथवा केवल वायुपूर्ण बनाए रखना चित्त की यह अवस्था कामजन्य आनंद के लिए उपयुक्त नहीं है। जहाँ नासापुट से प्राणवायु के निर्गम और प्रवेश के द्वारा ध्रुचक्र के भेदन के लिए उठती हुई कुंडलिनी का संकोच स्थान है और जहाँ जाकर कुंडलिनी विश्राम करती है उसे विषस्थान कहते हैं तथा नीचे की ओर छठे मुंह आधार चक्र के भीतर प्राण शक्ति प्रगुणित होकर प्रसरण करने लगती है। उस मूल आधार चक्र का भाग और उसके मध्य भूमि में जहाँ जहाँ स्पर्श का अनुभव होता है उसका नाम वहनी स्थान है। इस प्रकार वहनी और विषय के मध्य भूचक्र के भीतर जहाँ सृष्टि नाड़ी का मध्य है उस सृष्टि ग्रंथिभूत चक्र में आनंदमय मन को भावना के द्वारा चिंतन करने से केवल आरोह अवरोह विषय से संबंधित वायु से परिपूर्ण मध्य नाड़ी में स्थित अचकला से रहित और प्राण शक्ति से परिपूर्ण उस स्थान के स्मरण से मनुष्य कामानंदमय हो जाता है। उसे ही परानंद कहा जाता है। संपूर्ण विषयों को विस्मरण कराने के कारण ही यह कामानंद दूसरे विषयों से परे माना गया है। अथवा लिग से ऊपर और नाभि से नीचे 4 अंगुल जो पवन का आधार स्थल है उसी का नाम अग्नि है। जो 16 वायु के आधारों का मध्य गिना गया है और जो लिंग के मूल में वायु का आधार है उसको विषस्थान कहते हैं। इन दोनों वायु के मध्य सुखमय चित्त की धारणा के द्वारा चिंतन करने से कामानंद की प्राप्ति होती है। ये 16 आधार कुलामनाय नामक ग्रंथ में इस प्रकार निरूपित किए गए हैं। लिंग के नीचे कुल है और मध्य में विष, मूल में शाक्त चक्र जो बिंदु और नाद का प्रवर्तक है। अग्नि चक्र इससे 4 अंगुल ऊंचा है जो नाभि के पवन का आश्रय है। वही नाभि के भीतर घट के नाम से अभिहित किया जाता है। यह स्थान ध्यानाश्रय नामक आणवी भूमिका है। ऐसा योगियों का संप्रदाय है। स्त्री संघ से संक्षुब्ध शक्ति के आवेश पर्यंत जहाँ आनंद शक्ति का समावेश होता है वहां तक जो ब्रह्म तत्व के सदृश सुख मनुष्यों को होता है वह सुख भी आत्मा का ही है। स्त्री संघ से संक्षुब्ध होकर आनंद शक्ति के समावेश पर्यंत जो सुख उपलब्ध होता है वह सुख भी आत्मानंद रूप ही है। इसीलिए कहा भी है न तो सृष्टि लिग से उत्पन्न होती है और न भग से और न ही वीर्य से, किंतु आनंदोल्लास से उल्लसित शक्ति अपने आप आत्मा से ही आत्मा का सृजन करती है। स्त्री संग तो केवल उसकी अभिव्यक्ति का कारण है। अतः स्त्री संग से जिस आनंद का अनुभव होता है उस स्त्री के बिना भी उसी स्त्री का ध्यान कर आनंदमग्न हो जाओ। कहा भी है स्त्री के आलिंगन करने पर न तो मनुष्य बाह्य वस्तु को जानता है न आंतरिक वस्तु को। इस प्रकार
बाह्य आभ्यंतर शून्य होने का नाम ही विवाह विधि है। ऐसा वेदों में कहा गया है। जो बाह्य विधि को विधि मानते हैं वे मूर्ख हैं। हे देवेशी, लहन, मुखासव का आस्वादन, मंथन, आलिंगन, अकोट, पुनः पुनः मर्दयन, नख क्षतादि आदि स्त्री के साथ पूर्वानुभूत सुख के स्मरण से स्त्री के अभाव में भी सुख की बाढ़ आ जाती है। यह स्मरण मात्र से अनंत शक्ति पराशक्ति के प्रतिबिंब होने के कारण ही शक्ति के स्पर्शाभाव में भी अंतर्वृत्ति से कल्पित शक्ति का स्पर्श करना वीर्य क्षोभ का कारण होता है और उससे प्राप्त होने वाला आनंद भी आत्मानंद ही है। ऐसा अभिनव गुप्तपाद का मत है। अकस्मात प्रभूत धन पाने पर दरिद्र व्यक्ति भी महान आनंद की प्राप्ति होने पर अथवा चिरकाल के बाद बंधु बांधव के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का ध्यान कर तल्लीन एवं तन्मय हो जाता है। भोजन और पान से उत्पन्न उल्लास, रस और आनंद के विजृंभण से पूर्णता की अवस्था की भावना करें, उससे महान आनंद होगा। भूख तथा प्यास की निवृत्ति करने वाले भक्ष्य, भोज्य, लेह, पेय और चोष्य अन्नादि तुष्टि, पुष्टि और क्षुध से निवृत्त होकर के शरीर में रस का वर्धन कर आनंद उत्पन्न करते हैं और नाड़ियों की रुक्षता मिट जाती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य सांसारिक भोग में आसक्त रहकर भी उस रसमय परमात्मा की आनंदावस्था, जिसे भरितावस्था कहते हैं, को प्राप्त कर लेता है तो उस वीर का वह पान, भक्ष्य और चर्वण भी परमात्मा की भरितावस्था को प्राप्त करने में समर्थ होने के कारण धन्य वस्तुत्य है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, वीर पुरुषों के मद्यपान करते हुए और विषयासक्त रहते हुए भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत प्रशंसा ही करनी चाहिए। उपनिषदों में भी रस के संबंध में ऐसा ही कहा गया है। संगीतादि विषयों के आस्वाद के अनुपम आनंद से एक रूप योगी का तन्मय होने से होने वाली मानस स्थिरता के कारण शिवात्मकता हो जाती है। जहां जहां मन को संतोष प्राप्त होता है वहीं धारणा के द्वारा मन को लगाना चाहिए, वहीं परमानंद का स्वरूप प्रकाशित होता है। जहां जहां सुंदर वस्तु पर मन जाता है उसे वहीं स्थिर करके यह मैं सुंदर रूप में शिव स्वरूप दिखलाई दे रहा हूं, ऐसी धारणा करनी चाहिए। अर्थात शैया पर आई हुई स्त्री के हाव भाव, कटाक्ष तथा शारीरिक सौंदर्य में भी साधक को यह मैं परम शिव इस रूप में कितना सुंदर आनंदमयी बना हुआ हूं, इस प्रकार की भावना से मन को स्थिर करना चाहिए, न कि विक्षोभ उत्पन्न कर मन में चांचल्योत्पत्ति को अवसर देना चाहिए। इससे मन संतुष्ट होकर शांति प्राप्त करेगा। यदि साधक ऐसी धारणा नहीं करेगा तो फिर भगवान कृष्ण द्वारा बतलाए हुए घोर नरक में गिरने से कभी नहीं बच पाएगा। जैसा कि कहा है, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं और आत्मा का विनाश करने वाले हैं। है कौन्तेय, इन तीनों अंधकार द्वारों से वर्जित मनुष्य ही अपनी आत्मा का कल्याणप्रद मार्ग ढूंढ सकते हैं और उस पर चलते हुए स्वात्म कल्याण साधन कर सकते हैं। अतः पूर्वोक्त प्रकार से कामिनी के हाव भाव में भी ईश्वर का ही सौंदर्य प्रकट हो रहा है। इस प्रकार मन को स्थिर कर जब चित्त का विक्षोभ शांत हो जाता है तो मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है। ये सब साधन मुमुक्षु के निर्वाह हेतु बतलाए गए हैं। मुक्त पुरुषों के लिए तो ऐसी अवस्था ही सामने नहीं आती, क्योंकि उनके मन में विक्षोभ की लहरें ही उत्पन्न नहीं होती। उनके मन में तो 6 प्रकार की समाधि का परिपाक हो जाने के कारण साक्षात्कार रूप सप्तम समाधि प्राप्त हो जाने पर मन के सारे विक्षोभ शांत हो जाते हैं। इन 6 प्रकार की समाधियों का वर्णन हम आगे करेंगे। इसी अभिप्राय से आगे कहा जाएगा, जहां जहां मन जाता है, चाहे बाहर जाए या आभ्यंतर जाए, उन सभी स्थानों पर व्यापक शिवावस्था का चिंतन करना चाहिए। उस व्यापक अवस्था से अतिरिक्त कोई स्थान ही नहीं है तो फिर मन अन्यत्र जाएगा कहाँ? क्योंकि जब सब कुछ शिवमय है तो उसके लिए चलकर जाने के लिए अन्यत्र कोई स्थान ही नहीं है। देह विस्मृति होने पर भी चैतन्य विमर्श की भावना के कारण उस विरक्त महात्मा को भोग की आसक्ति अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि देहाभिमानियों को ही भोगासक्ति होती है। मुक्त पुरुष में तो देहाभिमान न होने के कारण भोग विषय की रुचि ही उत्पन्न नहीं होती। कदाचित किसी योगी के प्रबल प्रारब्ध कर्म शेष रह जाने के कारण भोगासक्ति हो जाए तो वह अपवाद स्वरूप ही है। परमार्थतः योगी भोगा
शक्ति रहित ही होते हैं। निद्रा के न आने पर तथा बाह्य विषयों का दर्शन नष्ट हो जाने पर जो मनोगोचर अवस्था है वही परादेवी के रूप में प्रकाशित होती है। यह शांभवी भूमिका है। यथा वासिष्ठ दर्शन में भी कहा गया है, निद्रा के आदि में तथा जागृतावस्था के अंत में जो भाव उत्पन्न होते हैं उस भाव का चिंतन करता हुआ मनुष्य साक्षात अक्षय आनंद का अनुभव करता है। सूर्य तथा दीपक आदि के तेज से चित्रित आकाश में दृष्टि को लगाना चाहिए, वहीं स्वात्म स्वरूप प्रकाशित होता है। साधक दिन में ऊपर या नीचे स्थित बाह्य महाकाश में आतप के प्रकाश से चितकबरा होने पर तथा रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से चंद्रमंडल के भीतर और बाहर महाकाश में शबलित होने पर तथा घर के एक देश में रखे हुए दीप मंडल के अंदर व बाहर व्यापक कमरे के आकाश में उसकी ज्वाला के प्रकाश से प्रकाशित चित्र पर दृष्टि को बांधने से निनिमेष दृष्टि बंधन करके तत्व पर संयम करने से स्वात्म रूप सर्वभुवनत्रय को चैतन्याकाश में ज्ञान दृष्टि से देखता है। जैसा कि भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, सूर्य में संयम करने से त्रिभुवन का ज्ञान तथा चंद्र में संयम करने से ताराव्यूह का ज्ञान। इस प्रकार तेज के अभाव में भी केवल निर्मल आकाश मात्र में दृष्टि बंधन कर धारणा करने का उपाय आगे बतलाया जाएगा। वस्तुतः तो निर्मल आकाश में ही धारणा करनी चाहिए, जिससे आकाश से भी व्यापक शिव तत्व का साक्षात्कार होगा। किसी आचार्य का तो यह मत है कि सूर्य, चंद्र और दीपक में धारणा करने पर भी उस धारणा के साथ महाकाश की धारणा को भी साथ ही करनी चाहिए, जिससे चिदाकाश की भावना के कारण आत्म प्रकाश होगा। यह आत्म प्रकाश प्राप्त करना ही भावना बंधन का मुख्य उद्देश्य है। भुवनत्रयादि ज्ञान तो इसके अवान्तर फल है। धारणा का मुख्य फल तो आत्म साक्षात्कार करना ही है। करंकिणी, क्रोधनी, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी मुद्राओं के द्वारा देखते समय परम प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है। व्योमेशी, गमेश्वरी अथवा निष्कला देवी से इन मुद्राओं की समता बतलाते हुए शाक्त दर्शन में मंत्र शास्त्र द्वारा इनकी उपासना की जाती है। पंच भौतिक शरीर जब परमाकाश में विश्राम करता है उस अवस्था को करंकिणी कहते हैं। ज्ञान सिद्ध मुद्राओं में 24 तत्वों का मात्रिक शरीर में एकीकरण करने पर जो अवस्था उत्पन्न होती है उस अवस्था का नाम ही क्रोधिनी है। और मंत्र सिद्ध पुरुष मुद्राओं द्वारा अपने आप में संपूर्ण विश्व का जब संहार कर लेता है तो उस अवस्था का नाम भैरवी है। और जब मेला प्रसिद्ध मुद्राओं द्वारा इन धारणाओं का पुनः पुनः आस्वादन करता है तो वह लेलिहाना कही जाती है। साथ ही शाक्त सिद्ध मुद्राओं द्वारा शक्ति का प्रसरण करके आकाशों में सदा भ्रमण करने की जो अवस्था प्राप्त कर लेते हैं वह खेचरी है। ये सभी मुद्राएं शांभव सिद्धों को प्राप्त होती हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, योगी ज्ञान, मंत्र, मेलाप, शाक्त तथा शांभव भेद से करंकिणी, क्रोधिनी, भैरवी, लेलिहाना और खेचरी इन मुद्राओं को प्राप्त करके स्थित रहता है। इन सभी का क्रमशः अन्वय होता है। करंक नाम देह का है और करंक अनुभव से प्राप्त होने वाली ज्ञानजन्य मुद्रा सिद्धि को करंकिणी कहते हैं। अपनी आत्मा का आधार इस आधार चक्र से उत्पन्न होने के कारण मंत्र शक्ति से होने वाली क्रोधिनी मुद्रा कही जाती है। स्वरूप में संवरण करने के कारण भैरवी और वासनात्मक पूर्यष्टक को अपने भीतर लय करने के कारण लेलिहाना तथा निवारण बोधाकाश स्वरूप में स्थित होने की स्थिति का नाम खेचरी है। जैसा कि और भी कहा है, यह खेचरी मुद्रा पाताल से लेकर शिव पर्यंत संपूर्ण तत्वों को तृप्त करती हुई संपूर्ण जगत को अपने भीतर समाविष्ट कर लेती है। श्री निष्क्रियानंद नाथ ने तो करंकिणी आदि की व्याख्या इस प्रकार की है, संपूर्ण इंद्रियों के क्षोभ से उत्पन्न होने वाली बिना स्थान के देह के विस्तार रूप संवित को अंक में दबाकर 13 अवस्थाएं आती हैं, वे ही कर कहे गए हैं। इन करों की संख्या को ग्रसित करने से अनावृत हुई अवस्था निष्करंक कहलाती है, जो परम निराश्रय है। इनका विस्तार इस प्रकार है, सर्वप्रथम आकाश समुद्र से महाकौल मार्ग से अकुल रूपिणी शक्ति की लहर पर रूप के साथ बतलाई गई है। वहीं सूक्ष्म रूप से अकुल चक्र से उठकर कुल पंचक के रूप से क्रमशः अनुभव को प्राप्त होती हुई एक ही श्री व्योमेश्वरी निष्कला होती हुई सकल स्वरूप से रमणशील होकर त्रिलोक में सदैव सर्वकाल स्फुरित होती हुई विस्तार को प्राप्त हुई भी एक ही रूप से प्रतीत होने के कारण आद्या कहलाती है। वह अधखिली कुछ विकसित हुई
परमाकाश समुद्र से, मयूरी के अंडे के रस के समान खिचरी आदि चारों अवस्थाओं को अपने भीतर समाविष्ट करके प्रथम स्पंदन के रूप में जो लहर उठती है वामेश्वरी कहलाती है और यही आदि कोटि की है। यही वामेश्वरी शक्ति दिव्योध रूप 5 चक्रों में विस्तार को प्राप्त करती है। इस चक्र वृंद की नायिका श्री वामेश्वरी सबको सर्वात्म रूप से इस वृंद चक्र में 5 प्रकार से संपात क्रम से शांभव, शाक्त, मिलापक, मंत्र और ज्ञान के भेद से खिचरी, भूचरी, संवाहरिणी और रौद्री आदि 64 योगिनियों के रूप से प्रत्यक्ष में आती है। ये 64 योगिनियां अभेद रूप से जहां निरंतर विहार करती रहती है वह 65वीं रौद्रेश्वरी नामिका शक्ति है। इसी को सर्वमंगला, राज्य अथवा सामरस्य भूमि की परधारारूढ़ा भगवती नामिका भी कही जाती है, जिनका क्रम इस प्रकार है। प्रथम तो वर्ण स्वर है जिनकी संख्या 16 है। यही षोडश स्वर ज्ञान सिद्धावस्था कहे गए हैं। केक से एम पर्यंत 25 व्यंजनों को मंत्र सिद्धावस्था कहा गया है। 12 प्रकार की स्वर व्यंजन मिश्रित मात्राएं अथवा ओंकार की कलाएं मेलाप सिद्धावस्था कही गई है। ये सेह पर्यंत चारों कलाएं शांभव सिद्धावस्था कही जाती है, जिनको रहस्य शास्त्र में इस प्रकार बतलाया गया है। जिसका सिर रौद्री है, मुख वामा है, भुजा अंबिका है और अयुध ज्येष्ठता है। आदि वर्ष 64 प्रकार के हैं। वे ही ज्ञान, मंत्र, मिलाप, शाक्त और शांभव सिद्धों के वाचक होकर अंतःकरण का परामर्श कराते हैं। इस प्रकार वृंद चक्र वर्ण क्रम से प्रतिपादित किया गया है। श्री वामेशी ने संवित क्रम अक्रम से प्रत्यावृत्ति करके बतलाया है। ज्ञान कोलार्णव मूर्ति रूप है और विमर्श स्वबोध विश्रांति रूप, स्वविमर्श शून्य रूप मेलाप सिद्धावस्था है। महासंहार रूप अवस्था शाक्तावस्था है। महाकाश के समान व्यापकावस्था कहलाती है। इसका विस्तार सिद्ध योगिनी संप्रदाय युक्ति उपदेश नामक ग्रंथ में वर्णित है। कोमल आसन पर एक कटि प्रदेश से बैठकर हाथ पांव को निराधार रखें। इस प्रकार के आसन से परम और पूर्ण बुद्धि बनती है। आसन पर भली भांति बैठकर बाहों को आधी समेटकर कक्षाकाश में मन को स्थिर करता हुआ योगी तल्लीनता के कारण शांति को प्राप्त कर लेता है। अब भैरवी भूमिका बतलाई जा रही है। स्थूल रूप विषय घट देहादि में दृष्टि को स्तब्ध, उन्मेष निमेष रहित तथा आंतर करके साधक शीघ्र ही मन को निराश्रित बनाकर शिव को पा लेता है। फैले हुए मुंह में जीभ को बीच में ही रखकर बुद्धि फेंक कर मन से हा का उच्चारण करते रहने से शांति में लीन हो जाता है। अभिप्राय यह है कि मुख को विस्फारित करके झिल्ला को मुख के भीतर अधर में स्थित करे तथा संकुचित मुख के भीतर बुद्धि को लगाकर बिना स्वर के हकार का उच्चारण मन से करे तो साधक परम शांतावस्था में लीन हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, स्कार के उच्चारण से प्राणवायु बाहर निकलता है और हकार के उच्चारण से प्राणवायु भीतर गमन करता है। इस नीति के अनुसार इस खेचरी मुद्रा में सकार का उच्चारण न होकर भीतर प्राणवायु के गमन के कारण हकार मात्रा का ही उच्चारण होता है। इस अवस्था में दृष्टि को भ्रू के मध्य में स्थिर करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि विवेक मार्तंड में बतलाया है, जिह्वा को कपाल कुहर छिद्र में लगाकर दृष्टि को भौहों के मध्य में स्थिर करने की अवस्था का नाम खेचरी मुद्रा है। भगवान व्यास ने भी कहा है, बाह्य स्पर्शों से एकदम अलग होकर भ्रू मध्य के भीतर दृष्टि को स्थिर करना चाहिए तथा नासिका के भीतर चलने वाले प्राण और अपान वायु को समान बनाकर बैठना चाहिए। शयनासन लगाकर अपने शरीर को निराधार समझने से मन का क्षय हो जाने पर क्षण भर में सभी आशय क्षीण हो जाते हैं। चंचल आसन पर बैठने पर अथवा देह को धीरे धीरे चालित करने पर भी जब मान स्वभाव शांत रहता है तो हे देव, योगी को दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। आकाश को निर्मल देखता हुआ दृष्टि को उन्मेष निमेष रहित करके स्तब्ध भाव को प्राप्त होने वाला योगी तत्काल भैरव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण आकाश को मस्तक में लय करके भैरवत्व की भावना से प्रभावित होता हुआ योगी सभी को भैरवाकार करके तेजस तत्व में समावेश कर जाता है। जैसा कि मालिनी विजय वातिक में कहा गया है, योगी नीले, पीले, हरे सभी प्रकार के आकाशों को लय युक्ति के द्वारा हृदय के भीतर तथा बाह्य रंध्र में स्थित परमाकाश में लय करता हुआ उस आकाश को भी सृष्टिकर्ता शिव में लय करता हुआ विभेद की भावना उत्पन्न करने वाले माईव अंश को भी तेज के द्वारा ग्रसित करता हुआ
सर्वसंहारक होने के कारण तिमिर रूप कृष्ण आकाश में लीन हो जाता है। उसी क्रम से संपूर्ण जगत को मस्तक के भीतर मुख्य रूप से स्थित ब्रह्मरंध्र आकाश में लीन करके संपूर्ण भावों से परिपूर्ण जगत को संहार क्रम से उस परमाकाश में लीन होता हुआ चिंतन करें। ऐसा चिंतन करने के पश्चात परम प्रकाश तत्व भैरव रूप में समाविष्ट हो जाता है और योगी चित्त प्रकाश में लय हो जाता है। यह भी पूर्व बतलाई हुई आणवी भूमि के समान ही प्रकारांतर से आणवी भूमि में प्रवेश का साधन है।